नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रीट की क्लास है। रीट का मतलब है कि राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसकी जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को होनी तय है। और ये देखो, फरवरी का महीना है, ख़त्म होने वाला है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 1.5 या 2 महीने बचे हैं। तो दोस्तों, इस पेपर की तैयारी बिल्कुल मेहनत से कर लो, क्योंकि अगर आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हो और क्वालिफाई में आपके मार्क्स जो हैं 110 और 120 के बीच आ जाते हैं, तो आप राजस्थान में टीचर बन जाओगे। ये नौकरी का एग्ज़ाम है। तो भाई, उसी के रिगार्डिंग जो आपका मैथ है, मैथ की जो पेडागोजी है, यानी कि मैथ का जो सेक्शन है, उसमें एक टॉपिक है आपका गणित की प्रकृति। तो इसके संदर्भ में आज की क्लास रहेगी। इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज हैं। और ये हमारी गणित शिक्षण या गणित पेडागोजी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास इससे पहले हो चुकी है। अगर आप लोग वो क्लास देखना चाहते हैं तो एक चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रीट लेवल 1 लेवल 2। आप उसमें जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारी रीट के ही वीडियोज़ और क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए मित्रों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि गौतम सीटेट क्लासेस, जो कि आपकी जो परीक्षा है, चाहे वो रीट की हो या सीटेट की हो, सब में आपकी मदद करेगा। इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको यहाँ से बहुत ही रिलीवेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके पेपर में आपकी नौकरी लगने में बहुत सहायक होगी। तो चलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना, क्योंकि जब क्लास छूटती है तो बहुत कुछ छूटता है। अगर एक क्वेश्चन उसी क्लास में से आ गया तो फिर आप बहुत पछताओगे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण संकीर्ण का मतलब होता है छोटा उद्देश्य क्या है। तो भाई, छोटा उद्देश्य वो होगा जो नेगेटिव होगा। देखो देखो मित्रों, ये जो क्लास है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये पैडा का क्वेश्चन है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर पैडा का क्वेश्चन आए तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से उसको सॉल्व करें, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मेथड है, ये सीटेट में वर्क करता है 100%। बाकी और जो भी एग्जाम रहेंगे टीचिंग से रिलेटेड, उसमें 50% काम करेगा। और 50% का मतलब जो पेडागोजी का सेक्शन है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क करेगा। तो ये पेडागोजी क्वेश्चन है। तो देखिए, रैखिक बीजगणित में संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दैनिक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो संकीर्ण हो ही नहीं सकता। संकीर्ण का मतलब कि हमें नेगेटिव ढूंढना है। परिकलन व मापन पढ़ाना, तो ये हम प्राइमरी लेवल पर कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीज गणित का शिक्षण, बीज गणित से ही स्टार्ट करते हैं, अंक गणित और बीज गणित पढ़ाते हैं बच्चों को। संख्यात्मक कौशलों का विकास, तो भाई बच्चे में सिर्फ संख्यात्मक कौशल डाल दो, ये तो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो यही हमारा जो है कैसा है, नेगेटिव है। इसी को आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से, चित्रकला से या भाषा से। तो भाई, इसका आंसर होगा विज्ञान। गणित और विज्ञान का आप ये समझ लीजिए कि चोली दामन का साथ है। गणित के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना गणित का शिक्षण लगभग लगभग असंभव सा ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है। हॉगबेन, अरस्तु, आर्यभट्ट या रामानुज। तो भाई, ये बात जो है हॉगबेन ने कही है कि गणित जो है वो सभ्यता, यानी कि जहाँ का गणित अच्छा होगा वहाँ की सभ्यता भी अच्छी होगी। कहने का मतलब ये है। गणित विज्ञान का डैश एवं डैश है। मूर्ति एवं सभ्यता, कला व कलाकार, प्राण व जन्मदाता, द्वार या कुंजी। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, तो इसका सबसे जो आसान तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, कि ये आपको जो ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन टैली करें। यानी कि पहले ऑप्शन को, इसमें पहले मूर्ति रखो उठा के, फिर सभ्यता रखो, फिर इसको पढ़ के देखो। गणित विज्ञान का मूर्ति एवं सभ्यता है, का मूर्ति तो होता नहीं है, इसका मतलब ये तो सेट नहीं बैठ रहा है। तो जब इसी तरह से आप इसको रखोगे, तो जब आप इसमें ये रखोगे गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, तो ये बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा और आंसर भी आपका फोर्थ ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक उसमें गणित का उपयोग हुआ हो, यह कथन किसका है। कॉन्ट का, फ्रोवेल का, हार्वर्ड का या यूंग का। तो भाई, ये कॉन्ट जो है एक
थिंकर हुए, इन्होंने इस बात को कहा कि जो विज्ञान है वो वहीं तक सत्य है जब तक उसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य अंग है। क्यों? अब ये देखो पैटा का क्वेश्चन है, तो क्यों होगा भाई अनिवार्य अंग? क्योंकि ये कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करना, देखो सृजनात्मक पॉजिटिव है। विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये प्रतियोगी और परीक्षा जो होता है ये लगभग नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव ही होता है, प्रतियोगिता भी और परीक्षा भी। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की मदद करना, पहेली नेगेटिव होता है, तो भाई ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ढूंढना हमें पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव मिला है अभी तक। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। अब देखिए हमें पॉजिटिव ढूंढना था, तो पॉजिटिव हमें दो मिले, पहला और चौथा, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो इनको तो छोड़ दो। अब हम देखेंगे इन दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो भाई ज़्यादा पॉजिटिव वो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए इसमें तो सिर्फ सृजनात्मक है, इसमें सृजनात्मक भी है, समझ भी और मदद भी, और तीनों के तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, तो फोर्थ को आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस पर बल देती है? रटने, करके सीखने, सवाल हल करने या सूत्र याद करने पर। देखो रटना नेगेटिव, याद करना नेगेटिव, सवाल हल करना ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड कर दो। करके सीखना पॉजिटिव है। अब वो बल किस चीज़ पे देंगे, हम पॉजिटिव पे ही तो बल देंगे, यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम आंसर करेंगे सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक या अनुशासन संबंधी मूल्य। दो क्या कह रहा है, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है, तो ये सामाजिक मूल्य, समाज के अंदर लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, तो ये गणित के बिना संभव तो हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा मूल्य है, ये सामाजिक मूल्य है। किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हर्बर्ट, पेस्टलॉजी, सिम्पसन या बेंजामिन पेरिक? तो भाई इसका आंसर है बेंजामिन पेरिक। और दोस्तों आप मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर किया करें और इसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। और देखो बार बार मैं कहता हूं कि रीट को आप जॉब के एग्ज़ाम के तौर पर देखें, इसकी मन लगा के तैयारी करो और भाई ये क्वालिफाई हो जाता है। मैं ही आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जितना मैं करवाऊँगा, जितने MCQs करवाऊँगा 50% तो यहीं से आने हैं। तो 50% की तैयारी तो मैंने ही आपकी करा दी, यानी कि 100 नंबर की 200 का आएगा ना पेपर, सॉरी 75 नंबर की, क्योंकि 150 का पेपर आना है। अब 75 नंबर की तैयारी तो मेरे चैनल से हो जाएगी। अब तुम्हें चाहिए कितने नंबर? तुम्हें चाहिए कम से कम 110 मार्क्स। तो भैया 35 नंबर ही तो बचे, 35 की तैयारी सेल्फ स्टडी से हो जाएगी, या कोई और चैनल पकड़ लो जो रीट की तैयारी करवा रहा हो, बस हो गया काम, बन जाएंगे आप टीचर। तो भाई इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ें, सीरियसली इसकी तैयारी करें। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किस चीज़ को? भाई ये देखो सारी पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं देखनी, तो पॉजिटिव चीज़ ही मिलनी चाहिए हमें। ज्यामितीय प्रमाण, गणितीय शब्द भंडार नेगेटिव, गणित की पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या देखो ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, होल्ड पर रहती है। गणितीय चिंतन व विचार, चिंतन वर्ड पॉजिटिव है। ज्यामितीय प्रमाण, इसमें कुछ ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो हमें क्या दिखाना था? पॉजिटिव ही दिखाना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। गणित एक ऐसी मूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनती है। विज्ञान की उक्त परिभाषा किसने दी? देखो जब किसने दी परिभाषा तो हम उसी का नाम लेंगे जिसने दी है, इसमें हम कुछ हेरफेर तो कर ही नहीं सकते, ना हमें अपना दिमाग लगाना है इसमें। जिसने कही है उसका नाम बता दो। बर्थलॉट, गैलीलियो, मार्शल या कांट, किसने जो है ये बात कही है? तो भाई इसका आंसर है सी, मार्शल व स्टोन ने एच स्टोन ने यह बात कही कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। कौन से विषयों का? कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढना है इसमें। गणित विषय का हाँ होना चाहिए, विज्ञान विषय का हाँ होना चाहिए, गणित एवं विज्ञान दोनों का हो तो और अच्छी बात है। स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की समान जानकारी। अब देखो यहाँ पर टीचर जिस सब्जेक्ट का टीचर उसे उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए,
प्लस जो बाकी जो विषय बचे हुए उनका भी थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए, यानी कि आंसर करेंगे 4। तो वैसे भी इसमें स्वयं आ रहा है, और स्व जो वर्ड है ये कैसा वर्ड होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो वही होगी जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे क्योंकि ये पेटा का क्वेश्चन है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। देखिए इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि किताब मोटी हो या बड़ी हो। कई बार क्या होता है, एक किताब होती है, मोटी भी नहीं होती है, बड़ी भी नहीं होती, 4-5 पेज होते हैं, बच्चे को अच्छी लगती है, उसी में खुश हो जाता है वो। आकर्षक व रंगीन होनी चाहिए। रंगीन शब्द नेगेटिव है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। संदर्भ शब्द कहीं भी आ जाए ये हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत पॉजिटिव होता है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जिससे कि पर्याप्त अभ्यास किया जा सके। अभ्यास, केवल अभ्यास, ये नेगेटिव वर्ड है। पूछ क्या रहा था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या मिला, संदर्भ, तो आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्रमबद्ध सहसंबंध, प्रासंगिक या ऋणात्मक, या उक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर होगा प्रासंगिक सहसंबंध। प्रासंगिक का मतलब कि जिसकी कुछ मीनिंग हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप बोल दो, प्रासंगिक होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप जो है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ एसोसिएशन कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्यपुस्तकें अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। किसकी अनुशंसाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठचर्या की रेखा एनसीएफ 2005, या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम। तो भाई इसका आंसर है, अभी जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, जो एनसीएफ 2005 में आया था उसी के आधार पर चल रही हैं, और उसमें जो जो बातें कही गई थी उसी हिसाब से किताबों का संकलन किया गया है। तो मित्रों ये छोटी सी क्लास थी मैथमेटिक्स की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपका स्कोर 15/15 आया हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। मित्रों अपना स्कोर जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो, उनका भी पेपर क्लियर हो जाए। और भाई ये मेरा नंबर है, इंस्टीट्यूट का नंबर है। अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वारी तो इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं अपनी क्वारी, मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। तो मित्रों मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।